अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, आपके लोकल लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके अलावा आपको वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बेसिकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले तो लोकल होस्ट पर आपको कोई भी वेब से रिलेटेड कोई लेट्स सपोज़ आप पीएचपी पे भी काम कर रहे हैं या फिर आप लेट्स से दैट के वर्डप्रेस पे, लारावेल पे किसी पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको एक लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके वेब एप्लीकेशंस को लोकल सर्वर पर मशीन पे होस्ट करता है, जो कि ज़ैम्प है। ठीक है? अच्छा, ज़ैम्प ज़ैम्प के अंदर बेसिकली जो सर्वर वाला पार्ट रोल प्ले करता है, वो है अपाचे। अपाचे एक सर्वर है, ठीक है? इसके अलावा मारियाडीबी जो है, मारियाडीबी के अंदर हम अपनी डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। पीएचपी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पार्लिस का एक पैकेज है, ठीक है? अब हम चलते हैं कि हम इसे डाउनलोड कहाँ से करेंगे। आपने आ जाना है, ज़ैम्प लिख के गूगल पे सर्च करें तो सबसे पहले टॉप पे जो पहला लिंक आएगा उसे ओपन करें और यहाँ से आप ज़ैम्प का लेटेस्ट वर्जन पीएचपी 8.2.0 वाला डाउनलोड कर लें। ठीक है? ये डाउनलोड करके आप किसी भी डायरेक्टरी में, किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। ज़ैम्प इंस्टॉल करने के बाद आपने करना क्या है? आपके पास ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया तो आपके पास ये डायरेक्टरी इस तरीके से बन जाएगी, जिस भी ड्राइव में आपने किया होगा ज़ैम्प के नाम से। इसे आप ओपन करेंगे तो ये सब फाइल्स आपके पास आ रही होंगी, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आपने जाना है वर्डप्रेस.org पर। वर्डप्रेस.org पर आएँगे, यहाँ आपने गेट वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आके आपने डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1 जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? अच्छा, अब ये मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड पे लगा दिया है। वर्डप्रेस आपने एक ही बार डाउनलोड करनी है, आपको बार-बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है हर प्रोजेक्ट के लिए। आपको बस इसी फ़ोल्डर को, आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स लोकल होस्ट पर बनाने हैं, तो आपने बस इसी फ़ोल्डर को बार-बार कॉपी पेस्ट करना है अपने मेन डायरेक्टरी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये किस फ़ोल्डर में रखना है, इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है और इसको किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्डप्रेस के लोकल होस्ट पे अपने पास सेटअप कर सकते हैं सेपरेट डायरेक्टरीज़ के अंदर। ठीक है? कैसे उनकी डेटाबेसेस क्रिएट होगी, ज़ैम्प पे डेटाबेस कैसे बनती है और ज़ैम्प को कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम चलते हैं अब अपना ज़ैम्प की तरफ कि ज़ैम्प पे हम बेसिकली कैसे अपनी वेबसाइट को डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे और ज़ैम्प अपाचे सर्वर से के थ्रू अपनी वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है? अच्छा, बेसिकली जब आपका ज़ैम्प इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो आपने यहाँ सर्च में आना है और नीचे ज़ैम्प लिखना है, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन आएगा ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपाचे और माइस्क्ल दोनों को आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है? ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स इसकी सेट हुई हुई हैं, ठीक है? तो ये अपनी पोर्ट्स के ऊपर रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ज़रूरी है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए एक डेटाबेस डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस के बगैर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम वे डेटाबेस कैसे बनाते हैं? अब जब आपने ये ज़ैम्प के दोनों सर्वर चला दिए, अपाचे और माइस्क्ल, तो अब इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 8080 होता है आपका लोकल होस्ट, इसे हम कहते होते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद आपने स्लैश देकर लिखना है php माई एडमिन। जब ये आप लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास मारियाडीबी का कंसोल ओपन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं माइस्क्ल डेटाबेसेस क्रिएट करने के लिए मारियाडीबी यूज़ होता है। ये अब आपके पास एक कंसोल ओपन हो गया है, एक एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जिधर से आप न्यू डेटाबेसेस अपने सर्वर पे क्रिएट करेंगे, ठीक है? लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, जिसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ पर वर्डप्रेस, बल्कि नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट। और ये सारे छोटे लिखे, अगर आप इसको छोटे वर्ड से यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डेटाबेसेस वगैरह में टेबल्स के नेम और डेटाबेस के नेम ऑल तो वैसे तो सारे स्मॉल लेटर से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? मैंने ये डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अच्छा, अभी उसने मुझे दिया जी कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस एग्जिस्ट। टेस्ट के नाम से वो कह रहा है डेटाबेस मेरे पास पहले ही एक एग्जिस्ट करती है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एरर खत्म हो गया। अच्छा, मैं इसके बाद कहता हूँ जी WP, ठीक है? WP टेस्ट, वर्डप्रेस टेस्ट, ठीक है? अब मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो इसने मेरी डेटाबेस क्रिएट कर दी है, ठीक है? अच्छा, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद मैंने इसके अंदर कोई डीबी इंपोर्ट नहीं करना, कोई एक्सपोर्ट नहीं करना, कोई टेबल नहीं क्रिएट करना। जब मैं इसको ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, तो मेरे पास खुद ब खुद इसके अंदर टेबल्स इंसर्ट हो जाएँगे वर्डप्रेस के, ठीक है? अच्छा, ये हमने एक डेटाबेस बना के रख लिया है। अब हम देखते हैं आगे कि यार हमारे पास
डेटाबेस के ना यूज़र नेम, पासवर्ड्स वगैरह भी होते हैं, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, या वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के टाइम पर हम बताते हैं कि यार ये हमारी डेटाबेस है, इसका यूज़र नेम ये है और इसका पासवर्ड ये है, इस डेटाबेस को तुमने यूज़ करना है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? तो वो वर्डप्रेस मेरे पास डाउनलोड हो जाए, तो मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताऊँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ज़ैम्प को इंस्टॉल करते हैं किसी भी लोकल होस्ट पीसी पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका यूज़र नेम क्या होता है और उसका पासवर्ड क्या होता है। अच्छा, ये वर्डप्रेस हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अब आपने इस फ़ोल्डर को किस जगह पर प्लेस करना है, ठीक है? तो कैसे हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में, मैं यहाँ से न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड्स में आया तो मेरे पास ये वर्डप्रेस आई हुई है, ठीक है जी। मैंने यहाँ से वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को कॉपी किया और ये मेरा ज़ैम्प का फ़ोल्डर है। मैंने डी ड्राइव में ज़ैम्प इंस्टॉल किया था, आप भी अपने ज़ैम्प के फ़ोल्डर में आएँगे और यहाँ पे आपने ऊपर से देखना शुरू करना है, htdocs का एक फ़ोल्डर है, htdocs। ये आपका मेन फ़ोल्डर है जिसे सर्वर हिट करता है। अपाचे इस फ़ोल्डर में पड़ी हुई आपकी चीज़ों को हिट करता है, ठीक है? यहाँ पे आके आपने ये वर्डप्रेस को htdocs के फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है? एक्सट्रैक्ट ऑल कर दें। ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फ़ोल्डर जैसे ही आपके पास, तो फिर अब आप इसको कॉपी करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नेम के हिसाब से जो भी आपको लगता है कि यार आपने प्रोजेक्ट का नेम क्या देना है, जो भी नेम आप रखना चाहें, वो आप फ़ोल्डर का नेम रखिए, उसमें वर्डप्रेस की बाकी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसे करना है। अच्छा, जब ये फ़ोल्डर मेरे पास एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? इसके अंदर एक मेरे पास पड़ा हुआ है वर्डप्रेस का फ़ोल्डर, जिसके अंदर मेरे पास वर्डप्रेस की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब अक्सर लोग क्या करते हैं यार, इसी फ़ोल्डर को बार-बार रीनेम करके ना, इसी फ़ोल्डर को ना एक ही बार रीनेम, मिसाल के तौर पे अब आप क्या करेंगे, इसको कट करके मेन पे ले आएँगे और फिर इसको नहीं, आपने क्या करना है, इस फ़ोल्डर की सारी फाइल्स को कंट्रोल ए, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और आपने अपने htdocs के फ़ोल्डर में आना है और यहाँ पे आपने अपना एक न्यू फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है? जिसको अभी जिस तरह मैंने डेटाबेस का नाम रखा था WP टेस्ट, इसी तरह मैं अपने फ़ोल्डर का नाम भी WP टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? और इसके अंदर आके मैंने ये सारी फाइल्स एक दफ़ा पेस्ट कर देनी है, ठीक है? अच्छा, ये सारी फाइल्स मेरे पास यहाँ पर जैसे ही कॉपी हो जाएँगी ना, तो मेरे पास ये फ़ोल्डर मेरा सर्वर के ऊपर एक्सेसिबल होगा। जैसे ही मैं इस सर्वर को हिट करूँगा ना, तो मेरे पास वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन विज़ार्ड आ जाएगा। ठीक हो गया? चलिए मेरे पास सारी फाइल्स आ गई। अब आपको वर्डप्रेस बार-बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने फ़र्ज़ करें वर्डप्रेस के 2 या 3 प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं ना, दोबारा इधर आएँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी करें, अपने दोबारा मेन फ़ोल्डर htdocs में जाएँ, ज़ैम्प के अंदर htdocs में आएँ, htdocs में आके एक और नया फ़ोल्डर बनाएँ और इसको दे दें WP test2, ठीक है? और इसके अंदर लाकर पेस्ट कर दें। तो ये आपका दूसरा फ़ोल्डर बन गया, वर्डप्रेस का दूसरा प्रोजेक्ट एक इनिशियलाइज़ हो गया, ठीक है? ये प्रोजेक्ट आपके दूसरे प्रोजेक्ट से टोटली डिफरेंट है, इसके लिए आपको एक दूसरी डेटाबेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? आप वर्डप्रेस के जितने फ़ोल्डर्स बनाएँगे, आपको उतनी ही डेटाबेसेस भी पीछे क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है? अभी हम WP टेस्ट को देखते हैं, अब हम सर्वर पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब डेटाबेस तो हमने बना ली थी एक WP टेस्ट, हम एक और डेटाबेस भी बना लेते हैं WP टेस्ट 2 के नाम से, ठीक है? ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी दोनों WP की वेबसाइट्स बिल्कुल ठीक से रन हो रही हैं, ठीक है? अच्छा, मैंने दोनों डेटाबेसेस बना ली। अब मेरा इससे फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है डेटाबेस से, ठीक है? क्योंकि मैंने इसमें टेबल्स खुद से क्रिएट नहीं करने, तो टेबल जो है मेरे, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, ठीक है? तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, बेसिकली अब हम करेंगे क्या कि अब हम इधर आए, जहाँ पे हमने देना लोकल होस्ट, जैसे हमने PHP माई एडमिन को किया था ना हिट, इसी तरह हमने लोकल होस्ट और जो भी हमने अपना फ़ोल्डर जो भी, अब आप फ़र्ज़ करें WP टेस्ट को, अगर आप वर्डप्रेस टेस्ट पहले वाली वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो फ़ोल्डर का नाम देंगे, अगर आप दूसरी वाली को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप उसका नाम देंगे। अभी मैं यहाँ पे लेट्स से दैट मैं कहता हूँ WP टेस्ट, ये मैंने जो फ़ोल्डर बनाया था, बस मैं उस लोकल होस्ट के बाद फॉरवर्ड स्लैश और मेरे फ़ोल्डर का नेम दूँगा और एंटर करूँगा, तो मेरे पास वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन विज़ार्ड आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा स्लो चलता है लोकल होस्ट पे, लेकिन ये है कि जैसे ही ये इंस्टॉलेशन विज़ार्ड आएगा, तो उसको देख के आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैंने क्या इधर से चूज़ करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन विज़ार्ड आ चुका हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करनी है, हम कंटिन्यू कर देंगे। आगे हम आए तो हमसे कह रहा है कि यार आपको डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए, डेटाबेस का यूज़र नेम पता होना चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड पता होना चाहिए, डेटाबेस का होस्ट पता होना चाहिए और टेबल का प्रीफिक्स आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का प्रीफिक्स WP होता है, WP अंडरस्कोर, ठीक है? ये वर्डप्रेस का अपना स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब हम लेट्स गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा जी, हमने डेटाबेस का नाम रखा था WP टेस्ट, वो हमने यहाँ दे दिया। यूज़र नेम हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने कोई यूज़र नेम और पासवर्ड सेट नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है रूट,
पासवर्ड कोई भी नहीं होता, पासवर्ड को आप खाली छोड़ देंगे जब तक आपने कोई पासवर्ड लगाया नहीं हुआ माई एसक्यूएल डीबी के ऊपर। डेटाबेस होस्ट आपका लोकल होस्ट ही होता है, इसको आप लोकल होस्ट रहने देंगे। और टेबल फिक्स प्रीफिक्स WP अंडरस्कोर बाय डिफॉल्ट होता है, इसको आप जो चाहे मर्जी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन WP के बाद या जो भी फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको WP की जगह WT कर देता हूँ, लेकिन अंडरस्कोर मैंने फिर भी लगाना है ताकि उसके बाद मुझे पता चले कि ये मेरे टेबल का प्रीफिक्स है। ठीक है, अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। अब उसने मुझे कह दिया अच्छा, अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ गलत होगी तो वो आपको बता देगा कि आपके डेटाबेस की फलानी इन्फॉर्मेशन गलत है, यूज़र नेम गलत है, पासवर्ड गलत है या डेटाबेस का नेम गलत है, तो आप वो दोबारा से एंटर करेंगे तो वो सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो वो आगे प्रोसीड कर देगा। अब आप क्लिक करें रन द इंस्टॉलेशन, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है जी। अब वो आपसे पूछ रहा है साइट का टाइटल, लेट्स से हम कहते हैं जी ट्यूटोरियल फॉर WP इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, ये हमने सिर्फ WP इंस्टॉल की। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम जो भी दे दें, मैं अपना नेम दे देता हूँ अब्दुल अहद, यूज़र नेम आप यहाँ पे कोई भी दे दें जी। पासवर्ड आ गया तो पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग दें, जो भी दें आपके ऊपर। लोकल होस्ट पे है तो मैं कहता हूँ कि यार मैं तो अपनी मर्जी से दे देता हूँ, फिलहाल वीक पासवर्ड भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोकल होस्ट पे मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। चाहिए मैंने कन्फर्म कर दिया कि यार मेरी वेबसाइट के ऊपर तुम वीक पासवर्ड यूज़ कर लो। हाँ, जब आप इसको लोकल से लाइव पर लेकर जाएँ तो आप उसको दोबारा पासवर्ड को अपडेट ज़रूर करें। ठीक है, ये मैंने अपनी ईमेल दे दी और इंस्टॉल कर दी वर्डप्रेस। ठीक है जी ले जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। उसने मुझसे कहा कि यार अब आपने लॉगिन करना है। अब आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा, एडमिन डैशबोर्ड पे, जिधर से आप अपनी वेबसाइट को पूरा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी अब्दुल अहद हमारा यूज़र नेम था और अहद 0900 हमारा पासवर्ड था जी। हमने लॉगिन किया तो ये हमारे पास WP एडमिन का डैशबोर्ड अभी लॉगिन हो गया जी। ये हमारे पास WP एडमिन का डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। ठीक है जी, ये मैं बता रहा कि हमारे पास ये अपडेट्स आई हुई हैं। अब हम चेक करते हैं। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि यार हमारे पास ये तो हमारा डैशबोर्ड तो आ गया, हमारी वेबसाइट किधर है। अच्छा, अब आपने वेबसाइट को एक्सेस करना है ना, तो आपको सिर्फ दोबारा अपने उसी सेम फोल्डर को हिट करना है। कौन से फोल्डर को मैं आपको बता दूँ जी, जो आपने बनाया था SC डॉक्स के अंदर, लोकल होस्ट WP टेस्ट को आप दोबारा हिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपकी ये वेबसाइट का सैम्पल पेज ओपन हो गया है। ठीक है जी, ये आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है। वर्डप्रेस की तरफ से एक डिफ़ॉल्ट थीम इसके ऊपर इंस्टॉल हुआ है। वर्डप्रेस के मल्टीपल डिफ़ॉल्ट थीम्स इंस्टॉल हुए हुए आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेश इंस्टॉलेशन पे। ठीक है, अभी ये हमारे पास इसका एक मल्टीपल सैम्पल पोस्ट का पेज लगा हुआ है, या सैम्पल पेज हमारे पास सैम्पल पोस्ट अटैच हुआ हुआ है। फिलहाल इसमें कोई होम पेज नहीं है तो होम पेज नहीं आ रहा। ये एक पोस्ट अटैच हुआ हुआ है, हेलो वर्ल्ड का एक पोस्ट है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि यार हमारे पास ये तो इंस्टॉल हो गया है और हमने जब इसके एडमिन पैनल को एक्सेस करना हो तो लेट्स सपोज मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब आपने कैसे इसके एडमिन पैनल को एक्सेस करना है। एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए एक ही तरीका है, आप यहाँ लोकल होस्ट, ठीक है, या अपना फोल्डर का नाम दे WP टेस्ट, और आपने जब उसमें कोई चेंजेस करनी है, आपने अपनी वेबसाइट को अपडेट करना है, तो आप यहाँ लिख के WP-admin और एंटर कर दें तो आपके पास लॉगिन स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे अब आप अपना वही यूज़र नेम देंगे जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया था और वही पासवर्ड यूज़ करेंगे जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया था, और लॉगिन करेंगे तो आपके पास फिर से अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपडेट्स में चलते हैं जी। हमें क्या अपडेट्स शो करवा रहा है, हम देख लेते हैं ये अपडेट्स क्या आ रही है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अपडेट्स के अंदर वो कह रहे हैं जी वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन एक और आ गया है, तो यू हैव द लेटेस्ट वर्जन, तो आप इसको अपडेट कर लें, रीइंस्टॉल वर्जन 6.1.1। लेट्स से दैट कि अगर आप इसे करना चाहते हो तो कर लें, या प्लगइन्स में वो कोई अपडेट दे रहा होगा कि यार आपका कोई फलाना प्लगइन है ये अपडेट। अच्छा, अब इन प्लगइन को आप अपडेट कर दें। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुए, तो एक किस्मत जो है ये एंटी स्पैमिंग के लिए, जो स्पैम्स वगैरह बॉट वगैरह के थ्रू जो फॉर्म फिलिंग होती है उसके लिए, लेकिन ये मेरी नज़र में किसी काम का नहीं है, तो मैं इन प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ नहीं करता, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इसकी जगह पे मैं गूगल रिकैप्चा यूज़ करता हूँ, या मैं और सिक्योरिटी के प्लगइन्स है वो यूज़ करता हूँ, जो मैं आगे इन फ्यूचर में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब डैशबोर्ड पे आ गए तो अब हम आपको बताते हैं कि बेसिकली आपकी मेन थीम्स कहाँ पे होती हैं। अपीयरेंस के अंदर आपकी सारी थीम्स आ रही होती हैं जो वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुई हुई होती हैं। ठीक है, अभी जो थीम एक्टिवेट है ना उसके साथ लिखा हुआ है एक्टिव 2023। ठीक है, अभी ये थीम एक्टिव हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैं इनमें से कोई भी थीम फिलहाल एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से दैट मैं इस थीम को एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, दी हैश थीम, जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा और मैं अपने होम पेज को जाके रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास मेरा यहाँ पे होम अपडेट हो गया उसके हिसाब से। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं जी।
अच्छा, अब ये हमारे पास, अब आप कह रहे होंगे यार ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह का तो नज़र ही नहीं आ रहा है, जिस तरह का यहाँ पे हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है। बेसिकली यार पहले ये था कि वर्डप्रेस के जो फ्री थीम्स भी थे ना, उनका भी ना वर्डप्रेस डेमो हमें इंस्टॉल करने दिया करता था, ठीक है? अच्छा, आपको ना मैं बता दूँ यार, जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स है ना उनको डिलीट कर दिया करें, उसकी वजह ये है कि वरना ना ये स्पेस लेते हैं डायरेक्टरी में और ये ना पेजेज़ को लोड होने में टाइम गेन करता है, ठीक है? जितना आपकी डायरेक्टरी में डाटा होगा उतना ज़्यादा उसका लोड टाइम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? अच्छा, पहले ये होता था कि यार आप वर्डप्रेस का कोई भी थीम इंस्टॉल करते थे ना, तो उसका डेमो इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा था ना, प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन यहाँ टॉप पे आ जाते थे। अब जो है ना वर्डप्रेस ने एक काम किया है कि इसके चंद एक ही थीम्स ऐसे रह गए कि जिनको आप फ्री बेस थीम है जो, जिनको आप इंस्टॉल करो तो वो आपसे कहता है कि प्लगइन भी इंस्टॉल करें और हमारा ये डेमो ये भी इंस्टॉल करें। तो आपको बगैर किसी लाइन के लिखे, बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी बिल्डर के आपके पास एग्ज़ैक्टली सेम बनी बनाई वो वेबसाइट आ जाती है, जो आपको थीम नज़र आ रहा होता है डेमो में। ठीक है? अच्छा, ज अब जो है ना वर्डप्रेस ने इस चीज़ को ना थोड़ा-सा कंट्रोल किया है और उन्होंने इस चीज़ को पेड पेड वर्ज़न पे ले गए हैं कि अब आपको डेमोज़ वगैरह चाहिए या थीम वगैरह के प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं या कुछ भी करना है तो आपने वो वहाँ जाकर करने हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए अक्सर जो है ना ये चीज़ें कहीं कभी टूल्स पे आ रही होती हैं इम्पोर्ट की या कहीं पे। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे थीम फाइल एडिटर के अंदर या प्लगइन फाइल एडिटर के अंदर क्या चीज़ है? कुछ है यहाँ पे, ये मैं बता रहा जी कि यहाँ से आप अपने प्लगइन्स की फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप अपनी थीम की कोर थीम की फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा इन फाइल्स में एडिट करने से आपका थीम टोटली तबाह भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको नहीं पता तो इन चीज़ों में किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना इन फाइल्स में, ठीक है? अच्छा, यहाँ से आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स ऐड न्यू करना है, अगर आपके पास कोई अपना प्लगइन है, तो आप वो अपलोड भी कर सकते हैं, वरना आपने यहाँ से कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो आप उसको सर्च आउट भी कर सकते हैं नेम के साथ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एडवांस्ड गूगल रिकैप्चा करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा एडवांस्ड गूगल तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एडवांस गूगल रिकैप्चा, ठीक है? तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा बस और ये मेरा प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। इधर ही से मैं एक्टिवेट का बटन दबाऊँगा, तो मेरा प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। और मुझे इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपने कोई कोड लिखना है, कोई चीज़, कोई ये सिंगल लाइन ऑफ कोड भी आपने इसके अंदर नहीं लिखना, ठीक है? ये तो है अभी कोर थीम जिसके ऊपर कोई डेमो नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ, इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, इसमें सिर्फ प्लेन पोस्ट पड़े हुए हैं। इसमें कोई पेज नहीं है, कोई थीम नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं है, ठीक है? अब वो कह रहा है कि यार आपने कैप्चा इंस्टॉल तो किया लेकिन इसकी सेटिंग्स को भी पूरा करें। जो आपके कैप्चा के कीज़ हैं वो लगाया, वर्ज़न 2 यूज़ कर रहे हैं, वर्ज़न 3 यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो भी कुछ है वो मैं आपको बाद में आहिस्ता-आहिस्ता इन पे चीज़ों को मैं ट्रेन कर दूँगा इन चीज़ों पर आपको मैं। अच्छा, आपके जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल होते रहेंगे ना, वो यहाँ पे आपके लेफ्ट मेन्यू के अंदर आते रहेंगे, ठीक है? कुछ प्लगइन्स आपके यहाँ लेफ्ट मेन्यू में नहीं आते, वो अक्सर आपके टूल्स में जाके भी किसी का ऑप्शन आता है, किसी का सेटिंग्स में जाके भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं थीम्स पे। इसी तरह थीम्स भी आप यहाँ से वर्डप्रेस की अपनी डायरेक्टरी से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप कोई थीम अपलोड भी आपके पास पड़ा हुआ है, कोई परचेज़ थीम है या कोई प्रीमियम थीम आपने कहीं से परचेज़ की है, तो आप उसको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, लेकिन वो अभी नहीं, वो हम अगले लेक्चर में क कवर करेंगे जब हम कोई प्रीमियम थीम या कोई थीम इसके ऊपर इंस्टॉल करने लगेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसकी कोर फाइल्स को एडिट किस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, कब हमें ये वर्डप्रेस की कोर फाइल्स को एडिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे सारे इसके फ्री थीम्स आ रहे हैं, ठीक है? आप इसमें से किसी भी जो आपको अच्छा लगा आप उसको फ्री थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अक्सर इसके फ्री थीम्स के ऊपर डेमोज़ अवेलेबल नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे वर्डप्रेस के फ्री थीम्स को इंस्टॉल करना है, कैसे उनके प्लगइन्स और उनके डेमोज़ को इंस्टॉल करना है, ताकि आपको सेम एग्ज़ैक्टली वही वेबसाइट मिल सके, जैसा कि आपको डेमो में नज़र आ रही थी। ठीक है जी। इसके अलावा मैं कोश उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होगी वर्डप्रेस को दोबारा लोकल पे इंस्टॉल करने की, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग को अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर इसको एप्रिशिएट भी करें और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ भी दें, फीडबैक भी दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन कंटेंट इस पे रोज़ अपडेट करता रहूँ। ठीक है, अब कल हम इंशाल्लाह इसके ऊपर इसी इसी के ऊपर हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस का फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे। फिर हम उस थीम के लिए सिर्फ़ स्पेसिफ़िक उसी थीम के लिए जो हमें प्लगइन्स रिक्वायर्ड है, उनको इंस्टॉल करेंगे और उनका उसी थीम का हम स्पेसिफ़िक कोई भी डेमो इंस्टॉल करेंगे कि यार ये डेमो हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास वेबसाइट उस जैसी ही नज़र आए, ठीक है? बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।